अगर आपका सपना है बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमकॉम करने का एंड आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया था, तो इस बार आपके जो कट ऑफ जाने वाली है वो बहुत कम कट ऑफ जाएगी आपकी, ठीक है। एंड दोस्तों ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई कैसे गई है दोस्तों? ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के हिसाब से बनाई गई है। इसके साथ में इस बार जो बच्चों ने एग्जाम दिया उनके मार्क्स कितने आए हैं। बहुत सारे बच्चों ने गूगल फॉर्म को फिल किया है, पोल में पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने एक्चुअल में एग्जाम दिया है उन्होंने बताया कि उनके मार्क्स इतने आए हैं। तो उसके हिसाब से, प्रीवियस ईयर के हिसाब से और उसके प्रीवियस ईयर के हिसाब से एनालिसिस करके इस कट ऑफ को बनाया गया है। दोस्तों ये मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एमकॉम के, ये वो भी केवल बीएचयू के लिए। तो अगर आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को ध्यान से देखना। एंड दोस्तों इसमें कैटेगरी वाइज मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे आते हैं। ये देखो, अगर आप लोग C1 कैटेगरी से हो, C1 मतलब होता है नॉन बीएचयू, यानी अगर आपका ग्रेजुएशन बीएचयू से नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप आओगे C1 कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो आपका एडमिशन होगा 145 प्लस, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, और नॉन बीएचयू हो, बीएचयू से आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, तो आपका 145 जितने बच्चे पाए होंगे उनका मेन कैंपस में एडमिशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब दोस्तों ये कट ऑफ मैक्सिमम कितनी घटेगी? अगर ये कट ऑफ मैक्सिमम घटेगी ना तो 130 प्लस तक आ जाएगी। यानी अगर आपका 130 नंबर से भी ऊपर आया हुआ है तो भी आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। दोस्तों ये मैं आपको 130 लास्ट बताया हूँ, इसके नीचे घटने के चांसेस थोड़े से कम है, यहीं तक घट पाएगी भैया, ठीक है। फिर अगर आप C2 कैटेगरी से हो, यानी आप बीएचयू के स्टूडेंट हो, बीएचयू से बीकॉम किया है, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम दिया है, एडमिशन चाहिए, तो आपके ये 138 प्लस मार्क्स है, यानी अगर आपका 138 प्लस आया हुआ है तो एडमिशन आराम से हो जाएगा। अगर ये घटेगा तो ये घट के 129 प्लस तक आपके एडमिशन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कट ऑफ है, आप आराम से समझ सकते हो कि अगर आप नॉन बीएचयू के स्टूडेंट हो, आपका ग्रेजुएशन बीएचयू से नहीं हुआ है, आप C1 कैटेगरी में आओगे 145 प्लस पे आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। एंड अगर आप कम भी पाए हो तो 130 तक आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट राउंड में जब फर्स्ट कट ऑफ आएगी तो आपका एडमिशन हो जाएगा 145 पे, और जो 130 है ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपका एडमिशन होगा, ठीक है। फिर अगर आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो अगर आपका 123 नंबर से ज़्यादा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा आराम से। दोस्तों मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर घटता भी है तो ये आपका 118 मार्क्स तक घट सकता है, ठीक है। तो 118 भी अगर आप पाते हो तो आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में एडमिशन आपका आराम से हो जाएगा बीएचयू में। C2 की बात की जाए तो भैया ईडब्ल्यूएस के ये 111 प्लस आपका आया है। देखो C2 में बीएचयू के बच्चों को कोटा मिलता है क्योंकि वो बीएचयू के एक्स स्टूडेंट हैं, तो उनको रिजर्वेशन मिलती है और इनके मार्क्स थोड़े से कम जाते हैं, ठीक है। तो 111 प्लस एंड दोस्तों 110 प्लस तक आपका जाएगा ये, ठीक है। ज़्यादा नहीं घटेगा इसमें क्योंकि ईडब्ल्यूएस की सीट बहुत ज़्यादा नहीं है एमकॉम की, ठीक है। फिर ओबीसी की बात की जाए तो 126 प्लस पे आपका एडमिशन हो जाएगा नॉन बीएचयू, C1 कैटेगरी, घटेगा तो 116 तक ये घट जाएगा, ठीक है। ओके, फिर दोस्तों अगर C2 की बात की जाए तो आपका आ जाएगा 115 पे एडमिशन स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड दोस्तों 104 नंबर तक आपका एडमिशन हो सकता है 104 प्लस पे, घटेगा तो ये आपका बीएचयू कोटा की बात हो रही है। एससी की बात की जाए 107 नंबर के ऊपर पाए तो एडमिशन हो जाएगा, 107 या उसके ऊपर, ठीक है। एंड 93 प्लस तक आपका एडमिशन जाएगा, 93 मार्क्स के ऊपर तक, ठीक है। फिर आपका अगर C2 की बात की जाए तो एससी का 100 प्लस है और 95 तक एडमिशन आपका होगा, ठीक है। फिर अगर एसटी की बात की जाए 82 प्लस और 67 प्लस, 69 प्लस और 60 प्लस। अब बीएचयू फिजिकली हैंडीकैप अगर आपका भैया 50 नंबर भी है, 40 नंबर भी है तो आपका एडमिशन हो जाएंगे। एम्प्लॉय कोटा अगर आपका एग्जाम में 30 नंबर भी आया हुआ है इस बार, 30 नंबर, 20 नंबर, तो भी आपके बीएचयू के जो एम्प्लॉयज के बच्चे उनका एडमिशन आराम से मेन कैंपस में हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। एंड जैसे ही एक्चुअल कट ऑफ आएगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम है आने में, आपको मैं बता दूंगा भैया ये आपकी एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल कट ऑफ भी है, एंड कंपेरिजन भी करूंगा उस टाइम पे कि देखो यही कट ऑफ आपकी गई हुई है, ठीक है। दोस्तों पिछले 6 से 7 सालों से लगातार एमकॉम और बीकॉम एंट्रेंस की कट ऑफ का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं और कोई इतना डिटेल में करता भी नहीं है। एंड पीछे से आए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जितनी भी कट ऑफ आई थी हम लोगों ने प्रॉपर उसका एनालिसिस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी कट ऑफ गई थी, ये आपकी एक्चुअल कट ऑफ है, देख लो। यानी कि एक एक कैंपस की डीएवी, एएमपीजी सब कैंपस की कितनी कट ऑफ गई है डिटेल में बीएचयू के ऑफिसर डेटा से निकाल के बनाया गया, ये एक्चुअल कट ऑफ है। तो आप देख सकते हो कि जो कट ऑफ मैं आपको बताया हूँ वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद बताई गई है। तो अगर आप बीएचयू में पाना चाहते हो एमकॉम, ठीक है, तो भैया ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है इस बार, ठीक है।
इसको ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। एंड अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करियो। और हाँ, CUT PG 2026 के बैचेस हम लोग के स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको एमकॉम करना है, BHU से, DU से, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से नेट करना है, प्रोफेसर बनना है, PhD करनी है, तो आप लोग हम लोग के बैचेस को जरूर से ज्वाइन करना, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से CUT PG एमकॉम की तैयारी करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि इस बार जो 188 मार्क्स आया हुआ है वो भी हम लोग के बैचेस के स्टूडेंट्स का है। ठीक है, तो दोस्तों हाईएस्ट भी अपना ही है एंड मैक्सिमम एडमिशन भी इस बार हम लोग ही देंगे। एंड इसके पीछे साहब भी हमने बहुत सारे एडमिशन दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।